ओके स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे डेरिवेटिव का फॉर्मूला। जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो पूरा एक एक करके हम देखेंगे डिटेल में यहाँ पे। तो उसके पहले डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल और सपोर्ट एंड मोटिवेट करो। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो डेरिवेटिव के लिए फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड फार्मूला पूरा एक एक करके देखेंगे यहाँ पर। एंड ऑल्सो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये सब क्या होता है वो भी सिखाऊंगा मैं। उसके बाद फाइनली हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी करेंगे, इसका वेरिएशन आएगा फार्मूला का, वो भी करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पे जाते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट यानी कि यहाँ पे नंबर रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर रहेगा तो इसका आंसर जीरो ही रहेगा। ठीक है, इसका जीरो आएगा। या फिर कुछ कांस्टेंट लेटर रहेगा, जैसे कि सी रहेगा। ठीक है, या फिर लॉग ए भी रह सकता है, कि लॉग ए ये जो लेटर है कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट आया मतलब जीरो, ये दिमाग में फिट करना है। ठीक है, एंड फंक्शन मतलब फंक्शन में क्या क्या रहेगा, फंक्शन में एक्स रहेगा, वाई रहेगा एंड पैरामीटर भी रहेगा। ठीक है, पैरामीटर में ज़्यादातर थीटा आएगा, टी आएगा, यू आएगा, वी, ऐसे लेटर रहेंगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट नहीं बनेगा, ये कांस्टेंट नहीं बनेगा, तो इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं आएगा। ओके, बट दूसरा जो लेटर है बेसिकली, ओके, बेसिकली वो लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि कौन सा पैरामीटर है करके। तो यहाँ पे ये है, ये कांस्टेंट है तो जीरो आएगा। ठीक है, बस ये समझ लो, फंक्शन एंड पैरामीटर में जीरो नहीं होगा। ठीक है, कितना बड़ा कांस्टेंट भी रहने दो। ठीक है, साइन ए भी रहने दो, साइन ए इसका जीरो ही आएगा। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे साइन एक्स है, तो ये फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन है एक्स का, फंक्शन ऑफ एक्स, बट साइन ए इज कांस्टेंट, तो इसके वजह से इसका जीरो आएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में फिट करो। ओके, तो ये सबसे पहले अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, तो x रहेगा, y रहेगा, तो मतलब इसका जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का जीरो आ रहा है। अभी डेरिवेटिव x का क्या आएगा, डेरिवेटिव x का आएगा 1, तो इसको 1 लिखना है। ठीक है, एंड डेरिवेटिव ax मतलब ax का ये आएगा, मतलब समझो यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, 2 रहेगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे माइनस रहेगा तो इसको हम -1 ले सकते हैं, -1 आएगा। कोई भी नंबर रहना दो। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे 100x लेते हैं, तो इसका ये आएगा, x का 1 होगा तो इसका 100 आएगा। ठीक है, बट याद रखो डी बाई डी एक्स 100 प्लस एक्स आ गया, 100 प्लस, ये दोनों जॉइंट है, एक ही टर्म है, ये दोनों डिफरेंट है। ये इसके साथ जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये बनेगा डी बाई डी एक्स 100 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स, ऐसे स्प्लिट करना है, तो इसका जीरो आएगा, इसका 1, इसका आंसर 1 आएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये फार्मूला में आएगा। तो ये अच्छी तरह दिमाग में फिट करो। ठीक है, तो x के आगे कोई भी नंबर रहेगा वो इधर आएगा। ओके, वो समझो, बट यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, राइट। बट अगर ऐसा रहता था प्लस 5x, अगर ऐसा रहता था तो यहाँ पे 5x आएगा। तो अभी 5 है, x के साथ है तो 5 है, तो इसका आंसर 5 आएगा और फाइनल आंसर 5 आएगा। ठीक है, अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, आई होप ये समझ में। तो अभी हम x² का देखते हैं।
तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या करना है, ए नंबर को आगे लेके आना है जो भी नंबर है, और एक्स इधर 2 - 1 एक कम करना है, तो ये बनेगा 2x1 दैट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। अगर एक्स क्यूब लूँगा मैं तो क्या बनेगा, ये नंबर को आगे लेके आना है और यहाँ पे एक कम करना है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3x2 ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी नंबर रहने दो, ठीक है, 10 रहने दो, तो क्या बनेगा, ये तो 10 को आगे लेके आना है और यहाँ पे 10 - 1 ये बनेगा 10x⁻⁹। तो इसी तरह अगर n रहेगा, जनरल फार्मूला यहाँ पे n रहेगा, तो n को आगे लिखना है, फिर x n - 1, तो ये है इसका फार्मूला। ठीक है, n x n - 1। ठीक है, आप ये समझ में आए। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे दूसरा माइनस भी रहेगा, -3 भी रहेगा, तो नो प्रॉब्लम है, तो ये बनेगा -3 फिर x -3 - 1 ऐसे आएगा, ये बनेगा -3x - 4 एंड ये -3 इसको हमेशा नीचे लिखना है x⁻⁴, क्योंकि ये लॉ ऑफ इंडाइसिस से हम इसको नीचे ले सकते हैं, ये बनेगा -3/x⁴। ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर माइनस आया तो, एंड अगर फ्रैक्शन आया तो यहाँ पे आ गया 3/2, तो भी इसको ये साइड लेना है, 3/2 यही फार्मूला यूज़ करना है। फिर ये आ गया इसके आगे, फिर x, फिर 3/2 - 4, ये बनेगा 3/2x, 3 माइनस इसको इधर लाना है 2/2, ये बनेगा 3/2x⁻⁴। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। एंड अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, -4/3। ओके, तो ये बनेगा -4/3 नंबर को आगे, फिर x -4/3, फिर यहाँ पे -1 ऐसे लिखना है, तो ये बनेगा -4/3x, इसको इधर लेना है, ये बनेगा x⁻⁻4 -3/3, ये बनेगा -4/3x⁻⁻⁷। ये नेगेटिव में है, इसको नीचे ले लो, -4/3 1/x⁻⁷। ओके ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे जाते हैं। ओके ओके, तो अभी ये करते हैं d/dx 1/x, तो इसका ये फॉर्मूला आएगा -1/x² एंड d/dx 1/x² का -2/x³। तो यही पैटर्न में चलेगा, जो नंबर नीचे है उसको ऊपर लेना है और नेगेटिव आएगा, एंड नीचे एक ज़्यादा हो रहा है, तो d/dx 1/x⁻n क्या बनेगा, माइनस आएगा, n आएगा, -n डिवाइडेड बाय x⁻n+1। ये फार्मूला में याद रखना है इसको। ठीक है, एंड ये सब याद रख लो, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सब काम आएगा। ठीक है, तो ये आएगा -1/x² एंड इसका आएगा -n/x⁻n+1। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। आई होप ये समझ में आया। अभी √x का डायरेक्ट फार्मूला है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो √x का डायरेक्ट फार्मूला है, वो है 1/2√x। बट ये आता कैसा है, d/dx √x को हम x⁻½ में लिख सकते हैं, राइट। तो अभी ये फार्मूला में फिट कर सकते हैं, तो ये बनेगा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो n आगे आ रहा है, तो n ये है, तो 1/2, फिर x, फिर 1/2 - 4, तो ये बनेगा 1/2 एंड यहाँ पे x और 2 को इधर लाना है, 1 - 2/1, सॉरी 2 है, तो ये बनेगा 1/2 x⁻⁻1/2, ये बनेगा, इसको नीचे लेते हैं 1/2 x⁻⁻1/2 एंड x⁻⁻1/2 √x होता है, तो इसके वजह से √x नीचे आ रहा था। ठीक है, बट ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली √x आया मतलब 1/2 √x
का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ रहा है 1/2 रूट एक्स, ओके। एंड नेक्स्ट है, और रूट एक्स नीचे रहेगा, ठीक है। एंड रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ 3x-2, ये सब कैसे सॉल्व करना है एंडिंग में बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ एंडिंग तक देखो, लास्ट तक देखो, तब आपको ये सब मैं बताऊंगा ये सब कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले बेसिक कर लेते हैं, ओके ओके। तो अभी हम करेंगे 1/√x का। तो इसका फॉर्मूला है -1/2x रूट एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स का 1/2√x आएगा और इसका 1/2x रूट एक्स आएगा, और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो अच्छी तरह याद रख लो, -1/2x रूट एक्स। तो अगर इसका फॉर्मूला आ गया, मतलब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 3x-2 आ गया, 1/, ऐसा दे दिया क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, y = √3x-2 प्लस 1/√3x + 2। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको रूट एक्स समझना है एंड इसको 1/√x समझना है और सॉल्व करना है। एंडिंग में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले कंप्लीट करते हैं, ओके। तो ये समझ में आएगा। उसके बाद लॉग में जाते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, d/dx लॉग एक्स का है 1/x, ओके। तो ये आएगा 1/x, अच्छी तरह समझ लो। एंड ये लॉग एक्स और इतने डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, ये जो लॉग एक्स है तो इसमें बेस ई रहता है, ये जो बेस है बेस ई है, मतलब वो लिखते नहीं है वो लोग, ठीक है। बेस ई को ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इट इज़ अंडरस्टैंडेबल है कि ये लॉग ई एक्स है करके। बट यहाँ पे बेस डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो यही आएगा, ऐसा भी रहेगा तो यही आंसर आएगा। बट अगर ऐसा रहेगा, यहाँ पे बेस डिफरेंट आ गया, अभी बेस इज नॉट ई, ओके, इट इज ए, तो ऐसे आ गया तो इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, या फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लॉग ए बी का होता है log b/log a, ऐसे। तो इसको भी हम बदल सकते हैं। तो ये बनेगा d/dx log x/log a। फिर ये 1/log a है, एक कांस्टेंट है क्योंकि ये है, तो इसको हम एक साइड पे ले लेते हैं। एंड d/dx log x, ये बनेगा 1/log a, डेरिवेटिव log x 1/x। तो ये आंसर लिखना है उधर, ठीक है। तो a⁻x का है 1/x को आगे लिखते हैं, ठीक है। x को यहाँ पे नहीं लिखते हैं, आगे लिखते हैं, x log a, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अगर एक के बदले में दूसरा नंबर रहेगा, 2 रहेगा, तो 2 लेना है इधर, और यहाँ पे 2 लेना है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। तो अभी हम वो लाइन पे जाते हैं, ठीक है, ओके। तो डेरिवेटिव ऑफ a⁻x पे जाते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ a⁻x एंड ये डिफरेंट होता है, ठीक है। d/dx ax, मतलब ये रेस टू नहीं है, पावर में है ये, ठीक है। तो ऐसे आएगा, इसका आंसर यही आएगा। और यहाँ पे 2 रहेगा तो इसका आंसर 2 आएगा, हमने देखा था इधर। बट यहाँ पे डिफरेंट है, ये बेस है और ये पावर में है, तो इसके वजह से इसका फार्मूला बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा a⁻x एंड log a, ठीक है। तो a⁻x का ये फार्मूला आएगा, तो उधर लिखते हैं, उधर ये आएगा a⁻x log a, ठीक है। तो अभी ये मतलब नंबर रह सकता है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे 2 रह सकता है, तो यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है,
ओके। और यहाँ पे 7 लिखना है, अगर 7 आए तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तो मतलब ए नहीं समझना है, उसके अंदर नंबर भी आ सकता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद e रेज़ टू एक्स का डी बाय डी एक्स ई रेज़ टू एक्स। ए रेज़ टू एक्स का क्या था, ए रेज़ टू एक्स लॉग ए था। अभी इसको ई लेते हैं, ये ई बनेगा और ई बनेगा, और लॉग ई 1 होता है, तो इसके वजह से बनेगा ई रेज़ टू एक्स इंटू 1, इसका आएगा ई रेज़ टू एक्स। तो ये सब लॉग ई सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर उधर आएगा। ठीक है, तो अभी साइन एक्स का डी बाय डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, याद रख लो दिमाग में। ओके, एंड डी बाय डी एक्स कॉस एक्स रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसका उल्टा आएगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस आएगा। ठीक है, ये बनेगा कॉस एक्स, ये बनेगा माइनस साइन एक्स। ओके, तो अभी यहाँ पे tan x लेते हैं, tan x रहेगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, एंड यहाँ पे कॉट एक्स रहेगा तो कॉट मतलब नेगेटिव साइन लेना है, उसके बाद कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स एंड ये आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब इसके बाद ओके, तो अभी डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, तो इसका सेक एक्स आएगा इंटू टैन एक्स, एंड यहाँ पे कोसेक या कॉट आया तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा डेरिवेटिव ऑफ सेक के लिए एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यह आएगा सेक एक्स डॉट टैन एक्स, और इसके लिए माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आए। ठीक है, तो अच्छी तरह ये सब दिमाग में फिट करो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम इसको सबसे पहले चेन रूल पे जाते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, चेन रूल पे जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आता है, बट यहाँ पे एक्स नहीं दिए, उन्होंने रूट एक्स दिए है। तो सबसे पहले आउटर फंक्शन देखो क्या है करके, ये है साइन, तो साइन का यूज़ करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला को मॉडिफाई करना है। मैंने जो बताया था वो बेसिक था। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का कैसे लिखना है देखो अभी। तो ये था बेसिक फार्मूला, डी बाय डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो बट चेन रूल यूज़ करना है हमको, तो इसके लिए बेसिक फार्मूला नहीं चलेगा, हमको एडवांस फार्मूला में जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो बस इसमें क्या फ़र्क है देखो अभी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो x को हम कैपिटल X ले लेते हैं, एंड x मतलब फंक्शन है, कैपिटल X मतलब फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन है, जैसे यहाँ पे है, x नहीं है, x का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका ये आएगा, बदल जाएगा, वापस इसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाय डी एक्स जो अंदर रहता है उसका वापस डेरिवेटिव लेना है। तो ये होता है चेन रूल। ओके, तो ये बेसिक फार्मूला है, आई होप ये समझ में आए। तो बेसिक फार्मूला साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, ये दिमाग में फिट करना है, साइन का कॉस आएगा, बट साइन के अंदर जितना है इसको हम कैपिटल एक्स समझेंगे, इसको हमको ऐसे समझना है क्योंकि ये फंक्शन है। ठीक है, इसके वजह से। तो इसका आंसर कैसे आएगा, सबसे पहले वाला साइन है, तो आउटर फंक्शन हमारा साइन है,
राइट। तो साइन का डेरिवेटिव लेना है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉज, जो है वैसे का वैसे लिखना है, राइट। इसका क्या होता है कॉज एक्स डी बाई डी एक्स, उसके बाद एक्स ऐसे आता है, राइट। इसको पूरा एक्स समझना है, तो यहाँ पे एक्स के बदले में रूट एक्स, इसके बदले में रूट एक्स, ऐसे वापस लेना है। तो अभी ये तो हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, राइट। अब इसका वापस डेरिवेटिव आया है, तो कॉज रूट एक्स का क्या डेरिवेटिव था, याद है आपको, मैंने बताया था रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये बनेगा 1/2 रूट एक्स। तो ये इसका ये आंसर आएगा, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो ये होता है चेन रूल, ठीक है, ओके। तो अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका आउटर फंक्शन कौन सा है, साइन है क्या, कॉस है क्या, रूट है। तो आउटर फंक्शन जे आर है, सबसे पहले रूट आर है, तो रूट का डेरिवेटिव लेना है, ओके। एंड ये जो अंदर रहता है रूट के अंदर, अब इसको हम एक्स समझना है, इसको एक्स समझना है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ पे एक्स आएगा, एंड यहाँ पे फिर से डी बाई डी एक्स आएगा। तो बस ये है चेन रूल, ओके। जो अंदर है वापस उसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या बनेगा 1/2 रूट एक्स डी बाई डी एक्स एक्स आएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना एक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि ये रूट है, सबसे पहले ये रूट है, तो रूट के अंदर जितना है उसको इधर लिखना है, ठीक है। ये बनेगा साइन रूट कॉस एक्स, अभी जो था उसको इधर ही लिखना है, ये बनेगा साइन रूट कॉस एक्स, ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, अब यहाँ पे आउटर फंक्शन कौन सा है, आउटर फंक्शन साइन है, साइन का फॉर्मूला में जाना है अभी, ठीक है। तो डेरिवेटिव में यही है, ठीक है। तो अब अपना साइन रहेगा, तो साइन के फॉर्मूला में जाना है, बट इसको हम पूरा एक्स समझना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अभी ये जो पार्ट है इसको एक्स समझना है, तो ये बनेगा 1/2 रूट साइन रूट कॉस एक्स। अरे क्या बनेगा, साइन एक्स का क्या फॉर्मूला आता है, यह आएगा कॉस एक्स फिर डी बाई डी एक्स एक्स। तो बट हमारा एक्स क्या है, रूट कॉस एक्स, ठीक है। तो अभी ख़त्म हुआ, इधर नहीं हुआ, तो ये है चेन रूल, जाते रहेगा ऐसा, ठीक है। बट इतना लंबा प्रॉब्लम नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। तो बट आपको ये बेसिक समझ में आना बनता है। अभी ये दोनों का हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका बाकी है, अभी आउटर फंक्शन क्या है, इसका आउटर फंक्शन रूट है, कॉस नहीं है, तो रूट एक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो पूरा को इधर लिखना है, ठीक है, पूरा को इसके अंदर लिखना है, ठीक है। लिखता हूँ मैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1/2 रूट साइन रूट कॉस एक्स, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, इसको इसके आगे लिखते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव रूट एक्स पे जाना है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स। बट हमारे अब इसको एक्स समझना है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस एक्स, ये बनेगा कॉस एक्स, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अभी एक ही है, एक्स ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा कॉज ऑफ रूट कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन रूट कॉस एक्स, एंड ये भी है
तो 1/2 रूट कॉस एक्स, अभी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इतना बड़ा आंसर आएगा इसके लिए। तो इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो चेन रूल समझना है, तो रूट एक्स मतलब रूट एक्स में समझना है, एक फंक्शन है, ठीक है। अभी कॉस एक्स के आगे मैंने नहीं लिया क्योंकि एक्स है ना, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जहाँ पे एक्स आता है उधर स्टॉप करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स आया मतलब डेरिवेटिव स्टॉप करना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम नेक्स्ट, ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो अभी आउटर फंक्शन क्या है हमारा, रूट में आ रहा है, बट इसके अंदर जो है उसको हम कैपिटल एक्स समझेंगे। और इसका क्या फॉर्मूला आएगा, कैपिटल एक्स आएगा तो 2 रूट कैपिटल एक्स एंड डी बाय डी एक्स कैपिटल एक्स, एंड कैपिटल एक्स मतलब फंक्शन, ओके, मतलब एक फंक्शन है ये। तो अभी इसका क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 रूट जो है इसको इधर लिखना है, वापस इसका डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स 3x माइनस 2, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, ठीक है, बार बार रूट एक्स मत लिखो। तो जो लिखते हैं, पहला आउटर फंक्शन रूट था, इसको लिखा, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है। अभी डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स 3x 3 बनेगा, डी बाय डी एक्स माइनस 2 0 बनेगा, राइट। तो अब ये इधर जाएगा, तो इसके लिए 3 आएगा, ये बनेगा 1/2 रूट 3x माइनस 2, इसके लिए इसका 1 आएगा, x का 1 आएगा, डेरिवेटिव x 1 होता है, ठीक है। डी बाय डी एक्स x 1 आएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, एंड यहाँ पे कांस्टेंट है, नंबर रहेगा, 0 रहेगा, राइट। फाइनल आंसर आएगा 3 2 रूट 3x माइनस 2, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम प्रोडक्ट रूल पे जाते हैं। देखो, ओके स्टूडेंट, तो हम प्रोडक्ट रूल पे जाते हैं। तो इसके पहले अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। एंड डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर होता है 2x, डी बाय डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो इसका डी वाई बाय डी एक्स लेंगे हम, ये बनेगा डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो फिर ये इसके साथ जाएगा डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स साइन एक्स, तो ये क्या बनेगा 2x, और ये कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस रहेगा तो बस फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस आएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। बट अगर इंटू आ गया, मतलब कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, ठीक है, तो डॉट दिया है मतलब इंटू, तो अगर प्रोडक्ट आया तो फिर डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, अगर प्रोडक्ट आया मतलब पहला u को therefore dy बाय डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बिकॉज बेसिक था तो मैंने ये सब बताया है, तो ये लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये भी लिखो, ठीक है। कुछ सर ये नहीं लिखा तो भी मार्क कट करते, ठीक है। तो डी बाय डी एक्स डी बाय डी एक्स यहाँ पर लेना है, वाई से इसको डी वाई बाय डी एक्स लिखा, फिर इसको एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिया है। तो अभी ये u बनेगा ये v, क्योंकि ये एक फंक्शन है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, इसके वजह से ये फंक्शन 1 है फंक्शन 2 है, तब ऐसे करेंगे, ठीक है। तो पहले u को ऐसे रखना है, डी बाय डी एक्स v का डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस, फिर v को ऐसे का ऐसे रखना है, इसको ऐसे का ऐसे रखा और पहले वाले का डेरिवेटिव लेना है, ये बनेगा डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स ऐसे का ऐसे रहेगा, इसका 2x, तो आपका फाइनल आंसर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट आया तो ऐसे करना है। आई होप ये आपको समझ में आया,
ठीक है। एंड दो फंक्शन रहना कंपलसरी है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे ए रहता तो क्या होता था, अगर साइन ए दिया, अब ये ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है तो dy बाई डी एक्स, यू वी की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट लिखना है। तो इसको साइन ए को एक साइड पर रखना है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन ए इंटू 2x, ये फाइनल आंसर आएगा। ऐसा रहेगा तो, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है इसके वजह से। बट अगर x रहेगा तो ये आंसर नहीं आएगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ए फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, इसके वजह से। तो ये मैटर करता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। एंड तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन रूल पे जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे अभी ये रूल पे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, राइट। तो इसको हम u समझेंगे, इसको हम v समझेंगे। एंड हमेशा चेक करो, यहाँ पे x है तो मतलब फंक्शन है, यहाँ पे भी x है तभी ये फंक्शन बनेगा, मतलब ये u बाई v का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो, तो डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन रूट एक्स। तो अभी इसको u समझना है, इसको v समझना है, तो v को ऐसे का ऐसे रखना है और u का डेरिवेटिव लेना है, जो यानी हमारे j है, राइट, माइनस u को ऐसे का ऐसे रखना है, जो j है। v का डेरिवेटिव लेना है, d बाई डी एक्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, v जो है इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो बस अब इसका आंसर, तो ये फॉर्मूला है, अच्छी तरह याद रख लो, ठीक है। तो अब इसका क्या आंसर आएगा, रूट एक्स ऐसे का ऐसे रहेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वही आएगा, बदलेगा नहीं, ये बनेगा ई रेस टू एक्स। एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये भी हो गया, इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, इसका आया 1/2 रूट एक्स, इसको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये रूट कट हो जाएगा, बचेगा एक्स, ठीक है। बाद में बस इसको अरेंज करना है, इधर ये साइड लेना है अरेंजमेंट, और बाद में जब प्रॉब्लम करेंगे तो करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी और एक प्रॉब्लम बताऊंगा, देखो, ओके। तो दे कैन मिक्स द रूल्स, ओके। तो पहला सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। उन्होंने इसमें कुछ मिक्स नहीं किया, बस यहाँ पे चेन रूल यूज़ करना है, मैंने बताया था चेन रूल, ये सारे को एक समझना है, ठीक है। तो इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, आउटर फंक्शन साइन है, तो ये बनेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव, ओके। तो ये बनेगा कॉज एक्स फिर डी बाई डी एक्स ऐसे आएगा। तो एक्स हमारा ये है, तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे आएगा एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, ये बचेगा एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। एंड अब इसका डेरिवेटिव, एक्स का क्या डेरिवेटिव आ रहा है, इसके साथ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चेन रूल यूज़ करना है। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। बट कभी कभी वो लोग अंदर प्रोडक्ट रूल दे देंगे, जैसे कि राइट। अब ये साइन फंक्शन है, अंदर प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, ये आ रहा है u डॉट वी, वो फॉर्मूला में आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले आउटर फंक्शन को देखो, आउटर फंक्शन साइन ही है, तो इसका आंसर आएगा कॉज एक्स, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो डी बाई डी एक्स एक्स। बट हमारा एक्स क्या है, एक्स डॉट डी रेस टू एक्स, एक्स डॉट डी रेस टू एक्स। अब ये क्या बन रहा है, ये u डॉट वी फार्मूला में फिट हो रहा है। और मैंने बताया था आपको अगर y इक्वल टू यू डॉट वी रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा,
पहले वाले को ऐसे रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड वाले को ऐसे रखना है, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये u डॉट v में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे x है एक फंक्शन है, यहाँ पे x है दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो इसको ये फॉर्मूला में फिट करके सॉल्व करना है। सो दे कैन मिक्स द रूल, डेरिवेटिव इसके लिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो लोग घुमा फिरा के कुछ भी रूल्स अंदर फिट करके देंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x डॉट डी एक्स, ये नहीं बदलेगा, ये जहाँ रहेगा उसके आगे वाला बदलेगा। तो पहला u है तो इसको ऐसे रखना है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव ये बनेगा डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स, बीच में प्लस, बाद में v को ऐसे रखा उन्होंने, उसके बाद पहले वाले का डेरिवेटिव, तो u को ऐसे रखा v का डेरिवेटिव प्लस, फिर v को ऐसे रखा u का डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा cos x डॉट डी रेस टू एक्स, x अब डेरिवेटिव v रेस टू एक्स क्या बनता है, e रेस टू एक्स, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, एंड डेरिवेटिव x कितना बनता है 1, तो ये है फाइनल आंसर। तो ऐसे वो मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वीडियो पे इतना काफ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वर्स का बताऊंगा, लॉगरिदम का भी टेक्निक भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाएंगे 1.1 पे। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे सपोर्ट करो, मोटिवेट करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।